हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से संबंधित होगी। और कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से संबंधित बहुत ही कम मटेरियल, मैं ये या यूँ कहूँ कि बिल्कुल ना के बराबर आपको मटेरियल मिलेगा। लेकिन मैंने इसको जो है कुछ नोट्स बनाए हैं इसके पाठों के अंतर्गत में, क्योंकि जो कोड मिक्सिंग है और कोड स्विचिंग है क्लास 11th की एनसीईआरटी आरोह के अंतर्गत में पूछे गए पाठों के अंदर से पूछा गया है। जब आप पाठ पढ़ेंगे रजनी, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखित है, आरोह का गद्य भाग का, तो उस पाठ में कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग पाठ के अंत में दिया गया है। और ये पूरा पूरा एक टॉपिक जो है आप हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया गया, आप सिलेबस उठा के देख लीजिए। तो यहाँ से प्रश्न रहना ही रहना है, आपसे पूछ सकता है कि कोड मिक्सिंग किसे कहते हैं, कोड स्विचिंग किसे कहते हैं, या फिर कुछ उदाहरण देकर आप लोगों से ये वो पहचान करवा सकता है कि ये कोड मिक्सिंग है या कोड स्विचिंग है। तो लेट ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर पहले वो वाले विषय लेकर आती हूँ जो कि मुश्किल भी होते हैं और जो कहीं से मिलते भी नहीं हैं। मैंने इससे पहले जनसंचार की 4 से 5 वीडियो आप लोगों को दी है, वो क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिए। अभिव्यक्ति माध्यम के ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठा लिए हैं, तो आपके एमसीक्यू से ही काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। और अगर आपने बेसिक नॉलेज की ग्रामर की वीडियो नहीं देखी है, 4 वीडियो मैंने आप लोगों को दी है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, अव्यय, ये चारों वीडियो आप देख लीजिए। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो जो ग्रामर की हैं चीज़ें, वो दोनों के लिए बेसिक आपसे पूछ सकता है। और ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ये केवल पीजीटी हिंदी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोड किसे कहते हैं, या कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले बात आती है कोड की। तो कोड किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जब कोई वक्ता, जब बात, जैसे हमारे पास 4 वाक्य हैं, 4 वाक्यों को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, जिस भी भाषा का वह प्रयोग करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? कोड कह देते हैं, ठीक है। कोई विद्यार्थी ऐसे बोल सकता है कि जैसे मैं तो आज विद्यालय जाऊंगा। कोई विद्यार्थी इसी बात को ऐसे बोल सकता है, मैं तो आज स्कूल जाऊंगा। कोई विद्यार्थी बोल सकता है, मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ। वो इंग्लिश में उसने बोल दिया, तो उसने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोड। अब बात आती है कोड मिक्सिंग। तो मिक्सिंग से समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ इसमें मिक्स ज़रूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ मिश्रण इसमें ज़रूर हुआ होगा। तो जब हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं या 2 भाषाओं का कोड इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग कहलाता है। अब बात आती है कोड स्विचिंग की। कोड फिर स्विचिंग क्या होता है? तो जब एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है विद्यार्थी। ये आपको उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोलते बोलते हम जब दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जब हम भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का ही पूरी तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो क्या कहलाता है? कोड स्विचिंग कहलाता है। जैसे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? अगर मैं केवल इस वाक्य में पूछूं कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या, तो यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और कोई है क्या है? ये क्या है? हिंदी भाषा के। तो ये हो गया कोड मिक्सिंग। लेकिन यदि आगे इस वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये हो गया कोड स्विचिंग। क्योंकि अगला जो सेंटेंस है वो को पूरा का पूरा किस भाषा में प्रयोग कर दिया? अंग्रेजी भाषा में प्रयोग कर दिया। यानी हिंदी के साथ पूरा सेंटेंस आगे अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किया गया। अंग्रेजी भाषा में ही नहीं विद्यार्थियों, कोड मिक्सिंग का मतलब समझ लीजिए, हिंदी के साथ कोई भी अन्य भाषा हो सकती है। वो चाइनीज़ हो सकती है, वो जैपनीज़ हो सकती है, वो हमारी तेलुगु हो सकती है। जब हम दूसरी भाषा का मिक्सचर करते हैं, वही कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो उदाहरण लिए हैं वो रजनी पाठ के ही लिए गए हैं, और वो आपसे पूछ भी सकता है, क्योंकि इस बार आपके पाठ्यक्रम में पूरे पूरे पाठ दिए गए हैं, तो वहाँ से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला उदाहरण है, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। ये जो सेंटेंस बोल रही हैं, ये अमित की माँ को रजनी, जो कि उसकी फ्रेंड है, वो बोल रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिजल्ट शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन यहाँ पे बोलते बोलते रजनी ने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग भी कर दिया है। दूसरा देखेंगे, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, तो यहाँ पर अमित की माँ जो है रजनी को बोल रही है हाफ ईयरली कैसा शब्द है? अंग्रेजी का। इसके 96 भी कैसा है? अंग्रेजी का। बाकी सारा सेंटेंस किस में है? हिंदी में है। तो इसी को क्या बोला गया है? कोड मिक्सिंग बोला गया है। देखेंगे तीसरा, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते। ये सेंटेंस जब रजनी
कहाँ पर जाती है, अमित के विद्यालय में जाती है और प्रिंसिपल को बोलती है कि आप अपने एग्जाम डिपार्टमेंट से बोलिए मुझे अमित की कॉपीज देखनी है, क्योंकि उसके इतने कम नंबर आने चाहिए थे। अमित के कितने नंबर आते हैं, 72 नंबर आते हैं। देखो विद्यार्थियों, पाठ की स्टोरी से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि अमित के गणित में कितने नंबर आए थे। तो ये जब आप पाठ पढ़ते हो तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखा करें। तो खैर हम आप आते हैं अपने टॉपिक पर, कोड मिक्सिंग पर। तो यहाँ पे सॉरी मैडम अंग्रेजी शब्द है, ईयरली एग्जाम अंग्रेजी शब्द है, तो की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते, हिंदी है। तो ये क्या कहलाएंगे, सारे कोड मिक्सिंग। अब अगर बोला जाए हिंदी रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब ही होता है उसको पूरी तरीके से हिंदी में कन्वर्ट कर देना। तो आज उसका रिजल्ट निकल रहा है, इसका हिंदी में कैसे करेंगे, आज उसका परिणाम आ रहा है ना। और हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर थे, तो छमाही परीक्षा में तो इसके 96 अंक आए थे। सॉरी मैडम को क्या बोलेंगे, क्षमा कीजिए बहन जी, वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं हम लोग नहीं दिखाते। तो ये क्या हो गया, इसका हिंदी रूपांतरण। अब आते हैं हम कोड स्विचिंग पे। विद्यार्थियों, कोड स्विचिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते करते किसी अन्य भाषा का पूरी तरीके से प्रयोग करने लग जाते हैं, तब वहाँ पर होता है कोड स्विचिंग। जैसे यहाँ पे आई मीन व्हाट आई से नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। तो यहाँ पर जो है रजनी जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऊपर वाले लोगों से मिलने जाती है, तब वहाँ पर ये बात बोलती हैं। और वो जो डायरेक्टर होता है वो क्रोध में आकर उनको क्या बोलता है, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम, मैम साहब को बाहर लेकर जाओ। यहाँ पर वो नौकर पर चिल्लाते हुए और मैडम को क्या बोल रहा है, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। तो आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा अंग्रेजी भाषा में है, और उसके आगे कौन सी भाषा है, हिंदी है, मैम साहब को बाहर लेकर जाओ। तीसरा है, बोर्ड का काम यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना उसके सहयोग करे, इट्स अवर ड्यूटी मैडम। तो ये देखेंगे पूरा सेंटेंस किस में है, हिंदी में, और लास्ट का जो सेंटेंस है वो किस में है, अंग्रेजी में। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा कोड स्विचिंग कहलाएगा। तो इसका हिंदी में रूपांतरण कैसे होगा, मैं जो कह रही हूँ वैसा सच है ना, नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह के कार्य स्कूल में नहीं होते। कृपया आप इस कमरे से बाहर चले जाइए, मेम साहब को बाहर ले जाओ। बोर्ड का काम यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना हो सके सहयोग करे, यह है हमारा कर्तव्य है बहन जी। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कोड स्विचिंग और कोड रूपांतरण आप लोगों की एनसीईआरटी से ही पूछ सकता है, और भी उदाहरण दे सकता है। तो आप अपना बेसिक क्लियर रखिए विद्यार्थियों, और ये हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे दे दूंगी, कंपटीशन रूफ के नाम से ही हमारा टेलीग्राम लिंक भी है। वहाँ पर मैं और भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो भी आती हैं टीचिंग एग्जाम से संबंधित आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें। अगली जो वीडियो है विद्यार्थियों वो हमारे आरओ भाग 1 यानी कि 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी के पदखंड के जितने लेखक हैं वो सभी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगी, आप लोगों को याद करवाऊंगी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और मैं सबसे पहले वो वाली वीडियो लेकर आती हूँ जो टॉपिक पढ़ाने में थोड़े टफ होते हैं या आपको वो कहीं मिलते नहीं हैं। तो आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाकर अपने शेयर्स अपने दोस्तों के साथ टॉपिक पर डिस्कशन ज़रूर करें, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो, अच्छी हो। इस बार यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।